बिहार के करीब आधे दर्जन बड़े नेताओं में एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का आता है, जो कि इस बार बिहार विधानसभा में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। उपेंद्र जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस बार बहुत सारी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रही है। कुछ बातों को लेकर उपेंद्र जी विवादों में भी रहे, मगर एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जहां जहां जनसभा कर रहे हैं वहां अपार संख्या में भीड़ उन्हें सुनने, समझने और देखने के लिए आ रही है। क्या उम्मीद है इन चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा को अपने मतदाताओं से? जानेंगे सीधे लाइव एंड एक्सक्लूसिव उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, हम ये समझना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपने उम्मीदवारों के बारे में आप हमें बताएं कि किन किन मूल क्षेत्रों में आपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कितने उम्मीदवार हैं और आप कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उम्मीदवार तो हमारा बिहार के सभी इलाकों में है। ऐसा नहीं कि कोई खास क्षेत्र में या कुछ खास इलाका में मेरा उम्मीदवार है, सभी जगह उम्मीदवार हैं और कुल मिलाकर 103 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, जिसमें शाहबाद का इलाका हो, सारण, चंपारण, तिरहुत, कोसी, इधर मगध का एरिया है, भागलपुर का एरिया है। सभी इलाकों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उम्मीदवार मेरी पार्टी के हैं। पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपने मायावती जी की पार्टी से भी तालमेल किया है। ये सारी चीज़ें आगे चल कर क्या इशारा कर रही हैं? कल को आप किसकी सरकार बिहार में बनते हुए देख रहे हैं? और क्या अगर कोई बड़े महागठबंधन की या गठबंधन की या एनडीए की सरकार बनती है तो आप उनका समर्थन करेंगे, या फिर आप इंडिपेंडेंट होकर ही चलने में अकेला चलो की बात सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने गठबंधन किया है। बहन मायावती जी साथ में हैं, ओवैसी साहब हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, चौहान साहब, देवेंद्र यादव जी, सब लोगों की पार्टी है और सब लोगों ने मिलाकर इस गठबंधन को बनाया है। और इतना समर्थन मिल रहा है लोगों का, जितनी अपेक्षा मुझको नहीं थी। जहाँ भी जा रहे हैं इतनी अच्छी सभाएं हो रही है, काफ़ी लोगों में उत्साह दिख रहा है। और कुल मिला जुला कर मैं कहूँ कि मेरे उम्मीदवार सभी जगह बहुत ही अच्छी फाइट में हैं, कंटेस्ट में हैं और फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट हमारे गठबंधन के पक्ष में होगा और चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, यह सवाल बिल्कुल नहीं है। हम अपने गठबंधन की सरकार बनाएंगे, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं। सर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज माननीय प्रधानमंत्री की 3 रैलियां बिहार में हैं, सासाराम में है, गया में है, भागलपुर में ये होने वाली हैं और सभी मंचों पर नीतीश कुमार उनके साथ नजर आएंगे। आमतौर पे मेरा भी एक लंबा अनुभव रहा है बिहार की राजनीति को कवर करने का। एक रैली 2 रैली में चुनाव के वक्त में सीएम पीएम एक साथ मंच साझा करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है। 12 रैली बताई जा रही है, 12 में पीएम के साथ सीएम रहेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच यह है कि अब नीतीश कुमार जी को लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि 15 वर्षों में बिहार को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। किस तरह से मजदूर लोग अभी कोरोना के समय संकट में थे और नीतीश कुमार जी डंडा लेकर खड़े थे सीमा पर कि हम घुसने नहीं देंगे। एक तो उन्होंने कोई रोजगार का इंतजाम बिहार में नहीं किया लोगों के लिए, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। और कोरोना के संकट के समय किसी तरह से अपने घर लोग वापस आना चाहते थे तो नीतीश जी डंडा लेकर खड़े हो गए। उसके अतिरिक्त शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सब बिहार में ध्वस्त कर दिया नीतीश जी ने। तो ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश जी को लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है, इसलिए एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे नीतीश जी हों या प्रधानमंत्री जी हो। नीतीश जी की भी सरकार है, तो कोई अकेले की सरकार नहीं है इनकी। बीच के कुछ दिनों को छोड़कर लगभग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने मिलकर सरकार चलाया है। और वैसी परिस्थिति में अगर फेल्यूर है तो नीतीश जी का भी है, बीजेपी का भी है। प्रधानमंत्री जी खुद ही 2014 में प्रधानमंत्री पद के जब उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार भर में घूम घूम कर उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के लोगों को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
लेकिन आज भी वही स्थिति है। तो चाहे प्रधानमंत्री जी सभा कर लें, नीतीश जी कर लें, अलग अलग कर लें, साथ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे सर, लगातार कल जिस तरीके से पटना में दोनों पार्टियों का अलग अलग जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया है, इसके बाद से पॉलिटिकल पंडित बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है कि आपस में तालमेल की कमी हो। पहली बात, उपेंद्र कुशवाहा को क्या लगता है कि क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए और भाजपा और जेडीयू अलग अलग हो सकती हैं? देखिए, चुनाव के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, अब यह तो मामला है ही नहीं, लगभग दोनों अलग हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप जमीनी स्तर पर जाकर देखिए, जहां जेडीयू का उम्मीदवार है वहां बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ लगा हुआ है। जहां बीजेपी का उम्मीदवार है तो जेडीयू का कार्यकर्ता एक एक करके खिलाफ लगा हुआ। दूसरी चीज़ कि अब लोक जनशक्ति पार्टी में जाकर कुछ लोग ऐसे लोग उम्मीदवार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि बीजेपी से कभी अलग होकर, हाँ बिल्कुल इस तरह के लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भले दिखावे के लिए अभी मजबूरी है, चुनाव है इसलिए चलो मिलकर चलने की मजबूरी है चलो, वरना दोनों बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। और चुनाव के बाद तो खैर अस्तित्व ही नहीं नीतीश कुमार जी का रहने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा चौड़ा दावा है वह सब भी चुनाव परिणाम के बाद देख लीजिए, कहीं नहीं दावा इनका टिकेगा। आखिरी एक दो सवाल है सर कि अभी आप जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं उनमें मूल मुद्दे बिहार के लिए आप क्या लेके चल रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा हमारा यही है, गांव के गरीब बच्चों के लिए, किसी जात का हो किसी धर्म का हो, उसके लिए शिक्षा की बेहतर स्थिति कैसे होगी। शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनकी तकदीर नहीं बदल सकती है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे अच्छी हो ताकि गरीब लोगों को दवा के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़े। आज बिना टीचर स्कूल चल रहा है, बिना डॉक्टर अस्पताल चल रहा है। साथ ही साथ जो रोजगार का सवाल है, नौजवान हो मजदूर हो, रोजी रोटी के लिए अपना पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अपमानित होते हैं, मार खाते हैं, फिर भी जाते रहते हैं। तो क्या लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम, शिक्षा बिहार में, स्वास्थ्य बिहार में, इस तरह की सुविधा बिहार में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मेरा दावा है कि निश्चित रूप से बिहार में भी सरकारी स्कूल अच्छा हो सकता है, सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है, लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम हो सकता है। यही हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। आप तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों में जो शिक्षा होती है और बिहार सरकार के स्कूलों में शिक्षा होती है, उनमें कितना अंतर आपने पाया था? देखिए, बिल्कुल अब केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तुलना में तो बिहार सरकार का जो विद्यालय कहीं टिकता ही नहीं, कोई कंपेरिजन का सवाल ही नहीं। वो आसमान और पाताल, इतना इससे भी ज़्यादा दूरी है दोनों के बीच में, कहीं को नहीं टिकता। हम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय जब हम मंत्री थे, हमने कोशिश की कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ और खुले, लेकिन जो रवैया रहा नीतीश जी का, स्वीकृत कराई हमने योजना, केंद्रीय विद्यालय के लिए पैसा स्वीकृत है, लेकिन बिहार सरकार ने एनओसी नहीं दिया, जिसके चलते नहीं बन पाया। हम इस बार सरकार में आएंगे तो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार भर में हम सभी जिलों में एक एक स्कूल उस तरह का खोलेंगे, सभी जगह बिहार भर में। उपेंद्र जी, आखिरी सवाल है, क्या आप भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में एक नाम है? देखिए, हमारे गठबंधन ने, बहन मायावती जी ने, ओवैसी साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इस गठबंधन का लीडरशिप मेरे हाथ में दिया है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार बनेगी तो उस रूप में गठबंधन मुझको प्रस्तुत करेगा जैसा गठबंधन ने तय किया। यानी आप उम्मीदवार हैं? बिल्कुल। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे कैमरे पे इस बात को माना है कि वो अपनी महागठबंधन के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और अगर उनकी जो पार्टियां हैं, उनका महागठबंधन जो है जीत करके आता है तो वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।